हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भौतिक राशियों के बारे में और उनके मात्रक के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी सरकारी जॉब हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों के बारे में और उनके मात्रक के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, सारे रसायनों और उनके मात्रकों के बारे में जानकारी हासिल करिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कोई भी रासायनिक का कोई भी मात्रक पूछा जा सकता है। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, न्यू हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडीज़ ग्रुप में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये तो बहुतों को पता होगा, लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम। ये भी सबको पता होगा, ठीक है। शक्ति, यहाँ पर तीसरा नंबर पे दिया हुआ है शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति घंटा या फिर वाट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब तक हम लोग यहाँ पर 3 देखे हैं मात्रक। यहाँ पर तीनों बहुत ज़्यादा इजी है, ये सारे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये इजी है इसलिए आपको अच्छी तरह से याद होंगे। जो थोड़े हार्ड हैं अब हम लोग उन्हें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे है दाब। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, ठीक है, ये भी इजी है। उसके बाद क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का होता है जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। समय का क्या होता है मात्रक? एसआई मात्रक सेकंड। ये तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगला है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। परम ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, ठीक है, ये भी इजी था। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ फ्रेंड्स कुछ हार्ड आ रहे हैं तो कुछ इजी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी फ्रेंड्स आपको एसआई मात्रक याद होने वाले हैं, ठीक है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्या आया? विद्युत विभव। विद्युत विभव का क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है? लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। उसके बाद क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला आया है वेग। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद क्या आया है? आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज होता है। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया हुआ है नीचे में? ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसआई मात्रक दिए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या दिया गया है? आयतन। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? घन मीटर, ठीक है। आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ध्वनि तीव्रता।
ठीक है। ध्वनि तीव्रता का क्या एसआई मात्रक होता है? डेसिबल। ठीक है, ये भी इजी है। उसके बाद क्या दिया गया है? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्या था? आयतन, जो कि उसका एसआई मात्रक था घन मीटर। दूसरा क्या है? ध्वनि तीव्रता, उसका एसआई मात्रक है डेसिबल। तीसरा क्या है? गुप्त ऊष्मा, उसका एसआई मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर या फिर जूल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यही दोनों याद रखना होगा। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या क्या होता है? न्यूटन मीटर भी हो सकता है या फिर जूल भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में न्यूटन मीटर दिया गया कार्य का एसआई मात्रक बताने के लिए, तो आप इसे राइट कर देना। ठीक है, अगर न्यूटन मीटर नहीं दिया गया, जूल दिया गया है, तो आप इसे राइट कर देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैराड। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? तरंग लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने किसके एसआई मात्रक पढ़े हैं? कार्य, जिसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर या फिर जूल, दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पढ़े विद्युत धारिता, उसका एसआई मात्रक क्या है? फैराड। ठीक है, तीसरा क्या पढ़े? तरंग लंबाई, उसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला आया है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? गॉस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है गॉस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? गाउस। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। तीसरा क्या दिया गया है? तल्लीय कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने किसके एसआई मात्रक पढ़े हैं? चुंबकीय क्षेत्र के, जिसका एसआई मात्रक होता है गॉस। ठीक है, दूसरा है चुंबकीय प्रेरण, इसका एसआई मात्रक होता है गाउस। ठीक है, उस तीसरा पढ़े हैं हम लोग तल्लीय कोण, इसका एसआई मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला आया है विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है किलोवाट घंटा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद दिया गया है समुद्र की गहराई का एसआई मात्रक क्या होता है? फैदम। ठीक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि समुद्र की गहराई का एसआई मात्रक होता है फैदम। उसके अगला दिया गया है उसके बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या दिया गया है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने किनके एसआई मात्रक के बारे में पढ़े हैं? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, समुद्र की गहराई का एसआई मात्रक है फैदम, और तीसरा जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला आया है चुंबकीय फलकस का जो एसआई मात्रक होता है वेबर या फिर मैक्सवेल। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि चुंबकीय फलकस का एसआई मात्रक होता है वेबर या फिर मैक्सवेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है वर्ग मीटर। उसके बाद दिया गया है ज्योति फलकस। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय फलकस दिया गया था, यहाँ पर ज्योति फलकस दिया गया है। तो ज्योति फलकस का एसआई मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि ज्योति फलकस का एसआई मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने किनके एसआई मात्रक पढ़े हैं? चुंबकीय फलकस के वेबर या फिर मैक्सवेल है एसआई मात्रक। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है वर्ग मीटर। ठीक है, तीसरा जो है ज्योति फलकस, उसका एसआई मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में जितने भी एसआई मात्रक देखने को मिलेंगे वो सभी आपके
किसी भी एग्ज़ाम में कोई ना कोई पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छी तरह से पूरे को याद करिएगा, किसी एक दो को नहीं, पूरे को अच्छी तरह से याद करिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही मात्रा किसी चीज़ का भी आए, पूछा जाए तो आप उसका आंसर पहले से जानते हो, ठीक है। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा, पूरे वीडियो को बिना स्किप किए, और अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप तुरंत रिविज़न करके एग्ज़ाम अपना देने चले जाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में जितने भी एसआई मात्रक दिए गए हैं उनका एक नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला आया है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर, ठीक है। उसके बाद है संवेग आवेग, ठीक है। संवेग और आवेग दोनों सेम है, या फिर आपके एग्जाम में या तो संवेग दे सकता है या फिर आवेग, या फिर इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी आए तो आपका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि संवेग और आवेग जो है एक ही है, और इनका एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। संवेग और आवेग का एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद दिया गया है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने किनके एसआई मात्रक के बारे में पढ़ा है? लेंस की क्षमता, इनका एसआई मात्रक है डाईऑप्टर, ठीक है। संवेग और आवेग जो कि दोनों सेम है, उनका एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड। तीसरा जो है जड़त्व आघूर्ण का, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है कूलम्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है? चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। टेस्ला है चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है पराध्वनिक गति। पराध्वनिक गति का क्या दिया गया है एसआई मात्रक? मैक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने किनके एसआई मात्रक के बारे में पढ़ा है? विद्युत आवेश का, इनका एसआई मात्रक है कूलम्ब, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता, इनका एसआई मात्रक है टेस्ला। लास्ट है पराध्वनिक गति, ठीक है। पराध्वनिक गति का एसआई मात्रक क्या है? मेक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों भी याद रखना है, तीनों क्या सारा याद रखना है जितने भी वीडियो में बताए गए हैं एसआई मात्रक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला दिया गया है ताप, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर सुना केल्विन, तो केल्विन सुनकर कुछ याद आया कि सबसे पहले आपने परम ताप का भी एसआई मात्रक पढ़ा है केल्विन, ठीक है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो एसआई मात्रक बताया है उनमें जो परम ताप था उनका एसआई मात्रक भी केल्विन था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि परम ताप और ताप दोनों का एसआई मात्रक जो है केल्विन ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। उसके बाद क्या दिया गया है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने किनके एसआई मात्रक के बारे में पढ़ा है? ताप, इनका एसआई मात्रक है केल्विन। केल्विन जो है परम ताप का भी एसआई मात्रक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कितने सारे एसआई मात्रक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है चाल, ठीक है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि चाल का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नीचे दिया गया है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार, ठीक है। आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। उसके नीचे दिया गया है कोणीय वेग। कोणीय वेग का
SI मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि कोणीय वेग का SI मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने किनके SI मात्रक के बारे में पढ़ा है? चाल का SI मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक है बार। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कोणीय वेग का SI मात्रक है रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला दिया गया है खगोलीय दूरी का SI मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि खगोलीय दूरी का SI मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ठीक है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडेला। और उसके नीचे दिया गया है विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, ये फ्रेंड्स बहुत इजी है, बहुत सारे मतलब एग्जामों में आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा सुना है, तो आपको याद होगा कि विभवांतर का SI मात्रक जो है वोल्ट है। ठीक है, अब बहुत बार सुने होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने किनके SI मात्रक के बारे में पढ़ा है? खगोलीय दूरी। ठीक है, तो खगोलीय दूरी का SI मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष है खगोलीय दूरी का SI मात्रक। यहाँ पर नीचे दिया गया है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक। उसके बाद हमने पढ़ा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट। ठीक है, वोल्ट जो है विभवांतर का SI मात्रक है, आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, SI मात्रक वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है SI मात्रक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं वो इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स जो हैं अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि उनका जब एग्ज़ाम होगा तब उन्हें याद रहेगा कि किस का कौन सा SI मात्रक होता है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ठीक है, बेल को ऑन ज़रूर करना, ताकि जितने भी इसी टाइप्स के वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।